एक तालमेल का कमी, दूसरा बीजेपी का षड्यंत्र, और लोग अपना अपना चलाने के चक्कर में ज़्यादा ध्यान दिए, जिन वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन ये तो अब रिजल्ट के बाद इन बातों का कोई महत्व नहीं है, ना औचित्य है। हम लोग हार गए। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में बेहतर काम किए, सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किए, सभी वर्ग, सभी जनता के लिए काम किए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ कांग्रेस के सच पे जीत गया। फिर भी जनादेश मिला छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को, मैं स्वीकार करता हूं, बधाई देता हूं। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। मुझे तो चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले ही जिम्मेदारी मिली। कोशिश किया सत्ता और संगठन साथ चले, तमाम बड़े नेता एक साथ चले, कहीं न कहीं सफल हुई हो। लेकिन कहीं न कहीं अगर कमी रही हो तो उसकी समीक्षा करेंगे और छत्तीसगढ़ में हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव। कांग्रेस को पूर्वानुमान लगाने में चूक हुई है और कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाया है, उनकी जिस प्रकार से नीयत और नीति रही है, उस सरकार को जाना ही था। जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ वोटों के द्वारा अपना आक्रोश को प्रकट किया है, इनके कार्य पद्धति पे आक्रोश प्रकट किया है, इनके तानाशाही, इनके घमंड के प्रति विरोध प्रकट किया है और पूरी तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नकार के दिया। जय जोहार संघ हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज हमारा विषय है चुनाई के बाद होए वाला जिम्मेदारी जो है कौन लिही एकर ऊपर बहस। जी हाँ, कांग्रेस में ये वक्त छिड़ गए है नवा बहस की भाई जो हार होए है ओकर जिम्मेदारी कौन लिही। वैसे तो संगठन के नेता मन सामने आके ऐसे जिम्मेदारी ला लेते कि भाई मोर कारण हार होए है, नैतिक जवाबदारी मोर है। पर कांग्रेस में ये वक्त ऐसी स्थिति बने हुए है कि ना मंत्री जवाबदारी लेते ना संगठन वाले मन जवाबदारी लेते, एक दूसरे ऊपर ये गेंद ला पाला ला बदले की कोशिश करते है। तो ऐसे में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चले गए है तो जवाबदारी कौन ली, एकर पीछे का कारण है, कैसे कांग्रेस अब आगे के रणनीति बना के काम कर रही, लोकसभा चुनाव में का ओकर असर हुई, यही सब बात ला आज हम 5 के पंचायती में चर्चा करबो। तो चर्चा पहले मिल लो पौना मन से, कौन कौन पौना हमारे साथ है ओकर बहुत स्वागत करत हुए चर्चा ला शुरू करूं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ा थे डॉक्टर शिल्पा देवांगन, बहुत स्वागत है आपके। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ा थे संजू वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपके। भाजपा के पक्ष रखे पर हमारे साथ जुड़ी आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत है आपके। तीनों पौना मन के स्वागत करते हुए चर्चा ला शुरू करता हूं। जैसे बताया कि कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े गए है, एक कारण कोई एक जन जिम्मेदारी लेबर सामने नहीं आते। बार बार ये बयान आते कि भी सामूहिक जिम्मेदारी सबके है और सब मिल के लड़ें तो सब मिल के जिम्मेदारी लेथन। आज दीपक बैच के भी बयान आ गए भाई, वो तो कहा थे कि भाई मोर ऊपर नैतिक रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस्तीफा दे बार भी वो तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के असली हार के जिम्मेदार कौन है एक एक करके जान लेथन। डॉक्टर से शिल्पा देवांगन जी के पास पहले चाहता हूँ। शिल्पा जी, हार तो हो गए है, कोई ना कोई कारण भी हुई, तो कारण पर जिम्मेदारी तो लेना पड़ी ना भाई। नैतिक रूप से जिम्मेदार बनते संगठन के अध्यक्ष, वो जिम्मेदारी लेबर तैयार नहीं है, कैसे हुई, कौन जिम्मेदारी ली कांग्रेस के हार के? नमस्कार। देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ के जनता जनादेश दे है कि अब जनादेश के हम सम्मान करत हन, पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी सम्मान करथे जनादेश के, और हमन हार ला स्वीकार करथन। अब हार के कारण ला ढूंढे ला पड़ी, क्योंकि समीक्षा जो जब होही, पार्टी की बैठक होही, इस प्रकार से जब आपस में सभी पदाधिकारी हो, चाहे जो भी नेता मन हो, कार्यकर्ता मन हो, ओखर साथ में बड़े नेता के बैठक होगी, तभी वो समीक्षा बैठक में क्लियर हो पाही कि हार किस कारण से होए है। क्योंकि आप मन देखे भी हो कि पिछले 5 साल में किस तरह से भूपेश सरकार ने जनता के हित में काम करे की जिम्मा दे रही से, और काफी सारे काम जो है वो जमीनी स्तर पर भी किसान मन के सशक्तिकरण के बात हो, चाहे
कृषक हो, भूमिहीन मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, सभी के तो सशक्तिकरण के काम हमन करे रहे, परंतु फिर भी का भूल चूक हो गए एक समीक्षा जरूर करे के जरूरत है। ठीक है, जरूरत जरूर है, लेकिन भाई प्रारंभिक रूप से कोई फीडबैक आए हुई, सरकार के मंत्रीमन हार गए तो मंत्रीमन की जिम्मेदारी है, सरकार ला हार के सामना करना पड़ी तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, संगठन काम नहीं करिस तो संगठन जी जिम्मेदार है। इसे बात आते तो ये मामला में अभी कोई पार्टी तय नहीं करे कभी काकर का जिम्मेदारी है। अभी बैठक हो के है मोहन जी, यदि बैठक में जो भी समीक्षा बैठक में जो बातें होगी फिर मैं आगे से बात कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हो गए और अब समीक्षा के बाद कांग्रेस तय करी कि भाई काकर जिम्मेदारी रही से भाजपा का सोच थे, भाजपा दूर से जीत के बाद काफी खुश है, इंतजार करा थे कि कांग्रेस का कही, कांग्रेस के अंदर में का चला थे ओकर ऊपर निगाह बनाए हुए। आलोक सोनी जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे बीच है। आलोक जी, कांग्रेस में तो अभी जिम्मेदारी कोई लेके तैयार नहीं है, आप मन बताओ, आप मन जीते वाला हो, आप मन ला का लगते कैसे जीते हो, कांग्रेस के का गलती के कारण आप ला फायदा मिले है? पहली तो जिम्मेदारी वही जिम्मेदारी बात ले तो चलता हूँ कि 5 साल पहले कांग्रेस के सरकार बनाई रही से, कांग्रेस मल्ला जिम्मेदारी बेरी से का जिम्मेदारी रही से, सुशासन की जिम्मेदारी रही से, किसान मन के आय बढ़ाए की जिम्मेदारी रही से, छत्तीसगढ़ के प्रदेश ला आगे बढ़ाए की जिम्मेदारी रही से। तेन जिम्मेदारी ला जब एमन पूरा नहीं कर पाइन ओकरे कारण एमन जनता सत्ता से बाहर के रास्ता दिखाई। अब स्थिति ये हो गई कि जिम्मेदारी के बच्चे के आदत दी जब छत्तीसगढ़ के जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी से मन बाहर भाग करके का जनता ला छलावा दे करके अपन जेब भरते चले गए। चलते जनता जो छलावा में रही तो जिम्मेदारी के शब्द जो है एक कांग्रेस जो कर समय जिम्मेदारी ना नेतृत्व लेते भी ना कभी प्रदेश स्तर के नेतृत्व में जिम्मेदारी लेते। ये मतलब सिर्फ ये दिखता है कि भ्रष्टाचार कहाँ पे कर सका था और कहाँ पर में हमन जो है अपन जेब में भर सका था। तो ये जिम्मेदारी से भागने वाला पार्टी शुरू से है, ये मन कभी जिम्मेदारी शब्द समझ ही नहीं सके कि जनता ना जनता की जिम्मेदारी ला समझ सकते और ना अपन पार्टी की जिम्मेदारी समझते। लेकिन मैं सराहना करता हूँ टीएस बाबा के, एक मन के मंत्री रही से उप मुख्यमंत्री बनाई आखिर में वहाँ आगे आकर के सभी जन मीडिया मन से बात करके जिम्मेदारी ली से अपनी जिम्मेदारी से साफ शब्द में कही से कि जेकर बड़े जिम्मेदारी और के भी बड़े जिम्मेदारी ओकरे तो सीधा सीधा इशारा करी से कि जैसे मैं मुख्यमंत्री तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसके जिम्मेदार है, तो जेकर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी रही से वो हार के भी उसके बड़े जिम्मेदार है। ठीक है, जेकर ज्यादा बड़े पद है बड़ा जिम्मेदारी के साथ काम करी से ओकर हार के भी बड़े जिम्मेदारी ओला लेना पड़ी। पर दीपक बैज के बयान हमन सुने ओकर से लगते कि भाई सबके बराबर जिम्मेदारी है, ऐसे लाइन में कांग्रेस चला थे। अब एक विश्लेषण समझ लेता हमारे साथ मौजूद है संजू वर्मा जी। वर्मा जी, सरकार तो चले गए पर जिम्मेदारी कौन ली का लगते एमा अब काकर सर ऊपर ठीकरा फूटी, कांग्रेस आला कमान भी तो देखा थे ना भाई कि ये स्टेट हमार मजबूत रही से हार गए, अब काकर ऊपर जिम्मेदारी आई, आला कमान काला जिम्मेदार ठहरा सका थे, आपके का आकलन है? देखो मोहन जी, जब सरकार सत्ता में रही थे कोई भी पार्टी तो ओकर जिम्मेदारी सरकार के रही थे, पूरा प्रदेश के लिए जिम्मेदारी। लेकिन जब चुनाव होते, बड़े चुनाव होते तो सत्ता और संगठन के मिली जुली से ही चुनाव जीते जाते। अकेला न सरकार चुनाव जीत सके न संगठन है जीत सके, दोनों के संयुक्त प्रयास से ही कोई चुनाव में सफलता मिलते। पहले भी जब कांग्रेस जीती संगठन मतलब सत्ता में तो रही नहीं है, लेकिन जो पद में रही, जैसे नेता प्रतिपक्ष टीएस बाबा रही से, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी रही से, तो संयुक्त प्रयास से जीते रही। सो वैसे ही अभी जो चुनाव रही है उसमें सत्ता और संगठन के तालमेल से ही चुनाव जीते जा सकते और इनमें कांग्रेस नाकामयाब हुए। सवाल यह है कि अब वो जिम्मेदारी कौन ली? टीएस बाबा के निश्चित रूप से उन्हें कहा कि सरगुजा के मोर जिम्मेदारी से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन आज के जो बयान है दीपक बैज के, वो बयान से लगते है कि दीपक बैज अपन जिम्मेदारी से पीछू भागे थे
बोला खुल के बोलना रही से कि हाँ जतका सत्ता के जिम्मेदारी से उतना संगठन के भी जिम्मेदारी है, दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी होते और वो कर से संयुक्त जिम्मेदारी लेके ही आगे बढ़े जा सकते। जहां तक हाईकमान की बात है तो हाईकमान बिल्कुल बारीकी नजर रखे हुई और बारीकी से देखत भी हुई कि प्रदेश में हार के का कारण हुई, कैसे हुई। जहां तक मुख्यमंत्री जी के अभी तक बयान नहीं आए, कोई भी एक भी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, सिर्फ वो भाजपा बधाई दे है, अपन इस्तीफा सौंपे, अपन मंत्रिमंडल के इस्तीफा सौंपे। लेकिन 8 तारीख के जैसे खबर मिले कि 8 तारीख के समीक्षा बैठक होना है, समीक्षा बैठक के बाद का जिम्मेदारी तय हुई, कैसे हुई, ये बाद में पता चली। लेकिन मोला लगता है कि ये सत्ता और संगठन के दोनों के संयुक्त जिम्मेदारी है और संयुक्त जिम्मेदारी लेना चाहिए। जहां तक सत्ता की बात है तो वो सत्ता के जो मुखिया है वो करना तो जिम्मेदार रहे करते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ संगठन के भी प्रमुख जो नेता है उनकी की जिम्मेदारी बनते और वेला स्वीकार करे जाना चाहिए। ठीक है, स्वीकार जब तक संगठन नहीं करे तब तक एक तरफा जिम्मेदारी माने जाही। तो संगठन के भी उतना जिम्मेदारी है जितना सत्ता के जिम्मेदारी है। यही कारण है कि हमन बहस भी करत हन कि भाई ये कांग्रेस में का चलत है, सत्ता के भागीदारी बने बार तो संगठन के नेता मन सामने आते, पर जब हार के जिम्मेदारी आते तो सब मन एती होती भागत दिखत है। हमन चलबो डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी के पास। देवांगन जी ये बात ला भी बता दो कि भाई अब कैसे समीक्षा करूँ, प्रदेश वाइज हो ही, प्रदेश भर के हो ही, जिला में हो ही, संभाग में हो ही, कैसे आप मन फीडबैक लो, कैसे पता करूँ कि भाई कौन जिम्मेदार है, कहाँ पे गड़बड़ हो गए, कहाँ चूक हो गए, कुछ सोचो का, कुछ प्लान बने हैं का? मोहन जी, हर स्तर पर, हर लेवल पर जो है हार के पूरा विश्लेषण करे चाहिए और विश्लेषण करने के बाद जिम्मेदारी की जो बात है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदारी ली। अब स्वीकार करत मैं तो डिबेट में बैठकर, चैनल में बैठकर हम तो बोलत हन कि हार हमन न स्वीकार हवे, परंतु सोचे वाले बात ये है हमन मन अतिक काम करें, चाहे वो किसान मन के लिए हो, चाहे मजदूर मन के लिए हो, आदिवासी भाई बहन, आदिवासी क्षेत्रों के लिए हो, बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए के काम हो, चाहे कोई भी भूमिहीन मजदूरों की बात हो, कोई भी काम ला हमन हो सकत है कि हमार उत्कृष्ट योजना हर अंतिम व्यक्ति तक न पहुंच पाई हो सकत है। ये कारण हो सकत है हमार मन के संगठन में कुछ कमी पेशी रह गई हो, तो का कारण है एकर एनालिसिस, एकर विश्लेषण करने की आवश्यकता है और समीक्षा बैठक में ये सभी बात जो है क्लियर हो के हवे। परंतु अभी समय है बैठक में, जब बैठक के विश्लेषण के रिजल्ट आ जाही तो हमन मन ओखर बारे में विस्तार से बात कर सकबो। अभी तो सिर्फ हमन मन ये कह सकत हन कि समीक्षा बैठक होगी और ओखरे ही इंतजार है, परंतु काम करे के जो बात है पूरा मैं बताना चाहूँ कि हमन काम कर करके हार गए और भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर करके चुनाव जीत गए। मन झूठे राजनीति, षड्यंत्र के राजनीति हावी हो गए। जनता ला हमन जो है काम कर करके हमन हार का सामना करें मजबूर हो गए हैं। ठीक है आलोक जी, आप मन बदनाम कर दे, उतना सच्चाई जो है वो छुप गए, काम जो है वो छुप गए और आप मन के जो प्रोपोगेंडा है वो सफल हो गए, एक कारण हार हो गए, ये कहना है कांग्रेस के। हेलो मोहन जी, जनता जनार्दन हा अपन आशीर्वाद ला सीधा क्लियर मैंडेट में भारतीय जनता पार्टी ला प्रचंड बहुमत के रूप में दी से। अब उसका बावजूद ओकर मन के आंख नहीं खुला थे तो मैं का टिप्पणी करो, मुझे समझ में नहीं आते कि अतेक बड़ जिम्मेदारी जब दे रही से तेनों मन के हाथ से चूक गए और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ला वापस से पुनः सत्ता में स्थापित करी छत्तीसगढ़ के जनता। तो एक मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के जनता के सेवा करे में चूक करी से। तो काम चूक करी से ये सब जनला पता है कि भ्रष्टाचार करी यहाँ पर हमें, अनुशासन के पूरा कमी रही से, सरकार ऐसे चला रही है जिसे पता नहीं कहाँ दिल्ली से सरकार चलते है कि छत्तीसगढ़ सरकार चलते है, गुंडा तो हावी रही से, बहन बेटी सुरक्षित नहीं रही से। तो अनेक बड़े बड़े मुद्दा है और मोर बहनी यहाँ अभी बात करी से अंग्रेजी माध्यम स्कूल के, तो पूरा 4 साल 5 साल हमारे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के बात के बात करीस
और जब अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम धरे के बारी आई तो स्वामी आत्मानंद के नाम धर दी। अब मैं जानना चाहता हूँ बहनी से कि स्वामी आत्मानंद लग कौन जानते छत्तीसगढ़ी में? हमारे छत्तीसगढ़ में वो तो सरकार के बात हो गई, अभी हार के बात हुआ थे। आप मन के जो प्रोपोगेंडा है, ये कहना है कांग्रेस के ओला इतना फैलायो कि बदनाम हो गए सरकार, तो एमा हार के कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। भाजपा जो है अपन नीति में सफल हो गए। भाजपा अपन नीति में नहीं सफल हुई, भाजपा अपन कार्य प्रणाली के कारण सफल हुई। भाजपा अपन सफल हुई कि सुशासन के मुद्दा के कारण सफल हुई। भाजपा इसलिए सफल हुई कि काबर और काम करे के जो इच्छा है भाजपा पार्टी के जो कार्य प्रणाली है, और जो वो क्या बोलते प्रगति के रास्ता के हिसाब से बात करते, न कि जातिवाद के बात करते, न क्षेत्रीयतावाद के बात करते। एक कारण भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। चलो ये तो भाजपा के आंकड़ा ने सफलता कहा हो गए, लेकिन असफलता के वजह भी समझ लेते शिल्पा जी। कई जगह ये भी बयान आ गए कई नेता मन के कि ईवीएम में गड़बड़ रही से, वो भी है क्या कांग्रेस के ध्यान में? कहीं ईवीएम में गड़बड़ वाला बात ला मानते का आप? मतलब चुनाव के बाद में बहाना ही रहता है, एक तो पक्का बहाना है मन तैयार कर रखता है कि ईवीएम ला हमला दोष देना है। काबर दोष देना है? अभी सुन, आपके पास आहूं शिल्पा जी, पहले सुन लेता हूँ। शिल्पा जी, ईवीएम वाले बात ला कांग्रेस कहा थे का ये बात ला भी मानते हो कि छत्तीसगढ़ में भी हुई ऐसी चीजें? अंदाजा एकर से हमन लगा सकथन कि जनता ला लाभान्वित करे में, जनता से संवेदनशीलता दिखाए में हमर मन कोई भी कसर नहीं छोड़े रहन। तो उसके बाद जनता भी खुशहाल रही से, किसान भी खुशहाल रही से, आत्महत्या किसानों में कम हो रही से, जो रमन सरकार में जो आत्महत्या हो रही से, एक भी किसान आप 5 साल के रिकॉर्ड में देख के बता दो मोला कि एक भी किसान आत्महत्या डिप्रेशन के कारण नहीं कर रही से। तो इस प्रकार से किसान जब खुशहाल रही से, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल तो प्रदेश खुशहाल रही से। तो ऐसे कैसे होगी कि अचानक से कांग्रेस ला हार के सामना करेला पड़े? इस पर विश्लेषण की बात आती है ईवीएम पर, तो इसमें भी कहीं ना कहीं डाउट की स्थिति बन जाते, डाउट की स्थिति बन जाती। तो थोड़ा डाउट है का ईवीएम में गड़बड़ी? डाउट है, पिछले बार नहीं रही से, 2018 में कोई गड़बड़ी नहीं रही से। देखिए, खबर आ रही है कि जब एक व्यक्ति जो अकेला व्यक्ति जो खुद खड़े हो रहे थे, ओखर अकेला के वोट भी एमा नहीं गिरे, अपना खुद के वोट भी नहीं गिरे, तो ईवीएम में डाउट करे के बात ही है ना। ठीक है, ईवीएम में गड़बड़ी और झूठा प्रचार, ये दो कारण अभी तो कांग्रेस सामने लाए है। और मंथन हुई तो और चीज आई, पर एक दूसरे ऊपर ये जिम्मेदारी ला डाले के कोशिश भी दिखा थे। हमन ला टीएस सिंहदेव के बयान सुने, अमरजीत के बयान सुने, मुख्यमंत्री के बयान आगे, अब ये दीपक बैज के बयान आगे। संजीव वर्मा जी का देखते हो, कांग्रेस एक कोई आदमी नहीं आते सामने जिम्मेदारी लेबर, एक दूसरे ऊपर जिम्मेदारी डाला थे, इसे हुआ थे का कांग्रेस में? देखो मोहन जी, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होते, और जनता जब अपन आदेश कर दी, निर्देशित कर दी, अपन मत के रूप में डाल दी, तब कोई बहानाबाजी काम नहीं आना है। अब स्पष्ट रूप से बीजेपी ला बहुमत मिल गए है। अब जहां तक सवाल है कि अभी जैसे शिल्पा जी बोलत रही से, आलोक जी बोलत रही से कि अपन काम ला शिल्पा जी गिनात रही से, आलोक जी ओकर खंडन करत रही से। जहां तक आलोक जी बता दो कि स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ के रहिए है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संत आश्रम में रहे वो, तो वो कर नाम है कोई वो कर अनुचित नहीं है नाम में। जहां तक सवाल है मोला लागते है ना, छत्तीसगढ़ के रहने वाला है स्वामी आत्मानंद, तो वो कर कोई वो नहीं है। सवाल ये है कि जब ये लेके मैं मोर आपत्तियों में नहीं है, मोर आपत्ति है कि छत्तीसगढ़ में एक से बड़े शिक्षाविद होइस, एक से एक बढ़ के शिक्षाविद होइस। माधव रास्ता प्रेम, अमर राव लाखे, दाव कल्याण सिंह, एमन अत्यंत बड़ा हमारे आजादी की लड़ाई लड़ी से एक से महापुरुष होइस। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे 2 साल बिताइस, तो एक है मन के नाम में काबर इंग्लिश माध्यम स्कूल के नाम नहीं रखी। वो तो अभी वो सरकार के अपन लुकआउट है, ये सरकार के काम है जी। चलो वो काम है बताना है कि वो छत्तीसगढ़िया है, बिल्कुल है ना। वो रही से जब आप बोले हो वो छत्तीसगढ़िया और उसका नाम कोई नहीं है, जब वो नाम है तब वो बीजेपी उस समय भी आपत्ति नहीं करी, लेकिन आज अचानक आपत्ति करते वो कर से बोले आपत्ति करना रही तो 5 चुनाव परिणाम में आपत्ति। जब तुम सत्ता में आ गए हो, जब आप सत्ता में हो तब आपत्ति करोगे। नाम बदली हो ही लगते, नाम बदल दू, स्वामी छत्तीसगढ़िया के नाम बदल दू, ये मतलब
मोर बताए मतलब ये रही से कि ये छत्तीसगढ़ी है। अब जहां तक सवाल है कि एक दूसरे पर हार के वो डालना, जिम्मेदारी डालना, तो फिर एक बार बोलाता हूँ कि ये संयुक्त होता है, लेकिन जब तक सीएम के बयान नहीं आ जाही, जब तक मुख्यमंत्री जी ने बोली कि हार के बाद समीक्षा के बाद, तब तक कोनो ऊपर ककरो ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये तो चलत रही और ये पूरा 5 साल चली और ये में कुछ नहीं। जब तक ऊपर से कांग्रेस के जो आला कमान है वो जब तक नहीं बोली, नहीं करी। अब हमें सवाल है कि कौन इस्तीफा दी, का दीपक भाई इस्तीफा दी, सीएम तो दे डली से इस्तीफा, बोला तुरंत देना चाहिए से जब भाजपा के सरकार बन गया था। लेकिन जब जिम्मेदारी के बाद आई तो निश्चित रूप से दोनों की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही से तो पहले जिम्मेदारी बनते का आवाज ठीक से नहीं आई से जिम्मेदारी है, चलो वो तो माना थे ना भाई, कांग्रेस के सत्ता के जिम्मेदारी है, ये बात तो सब जन माना था। पर जो नेता मन है वो एक दूसरे ऊपर जिम्मेदारी डाला थे, ये थोड़ा सा विचारनी बात है। और एमा तो पार्टी चर्चा कर ही कांग्रेस के निश्चित रूप से पहली जिम्मेदारी तो सत्ता की होते, लेकिन सत्ता के साथ संगठन की उतके ही महत्वपूर्ण भूमिका होते जितना सत्ता के होते। अकेला सत्ता कुछ नहीं कर सके। अगर चुनाव लड़ी, जैसे केंद्र गवर्नमेंट में भी लोकसभा चुनाव आना है, जब केंद्र गवर्नमेंट चुनाव लड़ी तो जितना जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की रही उतना नड्डा जी की भी रही कि सत्ता और सरकार मिलके ही कोई चीज के या कोई चुनाव में सफल हो सकते। अकेला सत्ता बोली कि मैं चुनाव लड़ लूं, संगठन ला दरकिनार कर दूं, तो ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में दोनों के बराबर की भागीदारी है और दोनों मिल के ही चुनाव लड़ी तभी सफलता हुई और ये अंतिम सत्य है, ये कोई नकार नहीं सका, ये मोर मानना है। ठीक है, तो एमा तो जिम्मेदारी सब ला लेना पड़ी, पर काबर की कांग्रेस के हाथ से सत्ता चले गए है, एक कारण फूक फूक के कदम रखे के जरूरत है। एक दूसरे में जिम्मेदारी डाले के चक्कर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और यही कारण से कांग्रेस शायद अभी थोड़ा सा अपन जो बयान है उमा सोच समझ के बयान दे देवत है। शिल्पा जी का मानन 8 तारीख के बैठक हुई, ओकर बाद जिला में भी बैठक, सब जगह बैठक करके आप मन एक राय में पहुंचू कि भाई काबर हारेन, का कारण हारेन और कौन जिम्मेदार है। इंतजार तो मोहन जी समीक्षा बैठक के हावे, समीक्षा बैठक तक इंतजार कर लूँ, ओखर बाद हमन क्लियर बता सकबो कि कारण का रहे। जब उत्कृष्ट कार्य योजना के बावजूद भी कांग्रेस हार का सामना करे ला पड़े है, तो एकर का कारण, का वजह एकर पीछे रही, ओकर मैं व्याख्यान कर पाऊँ समीक्षा बैठक के बाद। तो समीक्षा बैठक के इंतजार रही लेकिन अभी जो स्थिति बना थे उमा सामूहिक नेतृत्व आपस में जिम्मेदारी डाले कोशिश में दिखा थे। आलोक जी, आप मन भाजपा वाले मन तो खुश हो भाई, एती ओती का अब तो देखना, अब तो सरकार बन गई, तब आप मन से सवाल का करबो, लेकिन आप मन बता दो आपके यहाँ जिम्मेदारी काला है, मोदी जी ला जिम्मेदारी है या प्रदेश के नेता मन ला जिम्मेदारी है? जीत के जिम्मेदारी का कर ऊपर है? जीत के पूरा जिम्मेदारी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता, हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ला जाते हैं। ओकर बाद हमारे मन के प्रदेश के भी जो नेता मन है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ओमन ला कार्यभार सौंपी से, वैसने हमारे प्रदेश के नेता मन ओ कार्यभार ला पूरा जिम्मेदारी के साथ निभाई से, एगरे सदी हमारे पास में जीत के सहरा मिली से। ठीक है, तो ये भाजपा में तो क्लियर है भाई, मोदी मैजिक चले है, मोदी गारंटी चले है कर कारण जीत मिले है, लेकिन कांग्रेस में जो भरोसा बरकरार जनता ला रखना रही से वो भरोसा बरकरार ए वक्त नहीं है। लेकिन भरोसा काबर टूटी, कौन एकर लिए जिम्मेदार है, एकर ऊपर अभी मंथन चलत है, तो अभी बहस चलती रही कि ये जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है, कोई सामने आई तो और चर्चा करबो। फिलहाल समय कम है, चर्चा यही खत्म करथन। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव वर्मा जी हमारे ला समय दी, बहुत धन्यवाद। और भाजपा प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ आलोक सोनी जी रही से, ओकर भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला यही खत्म करथन और आप मन से उम्मीद रखथन कि आप मन देखत रहो TV24, आप मन देखत रहो TV24 और मोला दो विदा। जय जोहार।